नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ काश्यप कह रहे हैं, जैसे ही उनको पता लगता है कि भाई ये पुत्री जो है इसने विवाह कर लिया और विवाह के बाद में ये गर्भवती भी हो गई, तो निश्चित रूप से इसे इसके जो ससुराल है वहाँ भेजा जाए। तो वहाँ भेजते समय अपने शिष्य जो सारंग्रव है उससे कह रहा है कि सारंग्रव इति त्वया मद वचनात् से राजा शकुंतला पुरस्कृत वक्तव्य, कि मेरी आज्ञा से तुम शकुंतला को आगे करके और राजा से इस प्रकार से कहना। सारंग्रव कहता आज्ञापेतु भगवान, कि महाराज जैसा आप कहें आज्ञा दें। काश्यप कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानाम उच्चे कुलम च आत्मने त्वया अश्या कथम अप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चेताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्या त्वया भाग्याया तम परम न खलु तद वाच्यम वधुवधुभी, कि इसके भाई बंधुओं के द्वारा बाद में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भाई हमारी पुत्री बहुत इस प्रकार से परेशान है, बहुत दुखी है, या इसके बारे में वो बाद में विचार करें। हम ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहते। उनसे जाके कहना कि संयम धनाना, कि भाई हम संयम रूपी धन वाले हैं, हमारे पास कोई दान दहेज आदि की चीजें नहीं है। हमारे पास जो धन है वो संयम है, इंद्रिय के निग्रह जो है, जो हमारी इंद्रिय है उनको कंट्रोल करना, यही इस प्रकार से हमारे पास धन है। हम वन में रहने वाले जो लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, और हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है। असमान आत्मने उच्च कुलम च, और अपने उच्च कुल के ऊपर, भाई हम इस प्रकार से हैं और तुम भी उच्च कुल में पैदा हुए हो, इस तरह से त्वयि अश्या कथम अपि, और तुम्हारे द्वारा त्वयि अश्या कथमपि अबांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिम च, और तुम्हारे इसके भाई बंधुओं के द्वारा न किए गए उस प्रणय व्यापार को, स्नेह व्यापार को भी तुम साधु विचिंते भली प्रकार से विचार करके, कि भाई हमने तो कहा नहीं कि तुम इससे प्रेम करो, इससे विवाह करो, तो इस बारे में तुम भली प्रकार से विचार करना। दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, कि तुम्हारे द्वारा हमारी जो पुत्री है वो बड़े आदर भाव से देखी जानी चाहिए, कि भाई विवाह के पश्चात हम ये नहीं सुनना चाहते कि हमारी पुत्री परेशान है, हमारी पुत्री दुखी है। अन्य रानियों के समान हमारी पुत्री भी बड़े आदर के साथ में देखी जानी चाहिए। अतः भाग्यम अतः परम भाग्यायतम, कि इसके आगे सब भाग्याधीन है। तत् खलु वधुवधुभी न वाच्यम, इसके भाई बंधुओं के द्वारा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि भाई हम जो हमारे पास देने लेने के है, ऐसा तो कोई धन दौलत हमारे पास में नहीं है। हमारे पास जो धन है वो है इंद्रिय निग्रह, संयम, कि हम संयम रूपी धन वाले हैं, और आप भी उच्च कुल वाले हैं। आपका जो जन्म है वो उच्च कुल में हुआ है, तो ऐसे आप भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो अब तुम पर और इस शकुंतला के द्वारा जो किसी भी रूप में, यानी इसके बंधुओं के द्वारा न कराए गए जो तुम्हारा प्रणय व्यापार है, उसको भली भांति तुम इस प्रकार से विचार करना, उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना, और फिर तुम्हारे द्वारा जो हमारी पुत्री है ये अपनी अन्य रानियों के समान इस प्रकार रानियों के बीच में बड़े आदर भाव से देखी जानी चाहिए। इसके आगे हम ये नहीं कहें कि भाई सब भाग्याधीन है, सब भाग्य के जैसा भाग्य में था वैसा इस प्रकार से मिल रही है। तो कह रहा है कि हम ये नहीं सुनना चाहते। इसके जो परिवारजन है, भाई बंधु हैं, उनके द्वारा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि सब भाग्याधीन है। यानी एक तरह से वो अपनी पुत्री को भेजते वक्त जो सांसारिक रीति रिवाज है उनका पालन करते हुए कहते हैं कि भाई ठीक है, अब तुम जाओ और इस प्रकार से मेरी जो आज्ञा है ये वहां उनसे इस प्रकार से कहना। फिर अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि पुत्री ठीक है, जो सांसारिक रीति रिवाज है तुम भी उनका भली प्रकार से पालन करना। तुम अपने ससुराल जा रही हो तो ससुराल जाके इस प्रकार से शुश्रूषु गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जनै भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मास में प्रतिपम गमय भूष्टम भव दाक्षिण्या परिजने भाग्येषु अनुसेकनी यान्ति एव गृहिणी पदम योतो वामय कुलस्य आदया, कि पुत्री इस प्रकार का आचरण करने वाली, इस प्रकार की जो महिलाएं हैं वो सुगृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली यानी कुल के लिए एक तरह से मानसिक व्यथा का कारण होती है, कि वहां पहुंच के इस प्रकार से शुश्रूषु गुरून् को, यानी अपने गुरुजनों की सेवा करना। जो भी बड़ा है तुमसे, जो तुम्हारे
जो उम्र में बड़े हैं सबका इस प्रकार से बड़ा आदर सम्मान करना और उनकी सबकी सेवा करना। सपत्नी जनी प्रिय सखी वृत्तिम, जो अन्य रानियां हैं राजा के उनके समान, उनके साथ भी बड़े स्नेह के साथ में अपने सखी के समान व्यवहार करना। ऐसा नहीं है कि सोतों की तरह व्यवहार करो, उनसे बड़े प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक और बड़े आग्रह पूर्वक उनकी सेवा करते हुए बड़ों की, और उनके साथ में अपनी सखी के समान व्यवहार करना। विप्रकृता आपी रोषणतया, कि कभी तिरस्कृत होने पर क्रोध के कारण इस प्रकार से भर्तु प्रतिपम मागामस में अपने पति के विपरीत मत जाना, कि अगर कभी क्रुद्ध होके और तिरस्कृत पति कुछ कह दे और पति के कहने पर तुम भी क्रुद्ध होके उसके विपरीत आचरण करने लग जाओ, इस प्रकार का आचरण जो एक तरह से घर में जो घर तोड़ने का काम करता है, इसलिए इस प्रकार का प्रयास कभी भी पुत्री मत करना। परिजने भूयिष्ठम भाव, दक्षिणा भाव, यानी जो नौकर चाकर है उनके साथ में बड़े सेवा का व्यवहार करना। दक्षिणा कहते हैं दयालुता का व्यवहार करना, विनम्रता का व्यवहार करना, उनके ऊपर स्नेह का व्यवहार करना उनके साथ में, यानी नौकर चाकर जो काम करने वाले हैं उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करोगी तो वो तुम्हारी अच्छी सेवा शुश्रूषा करेंगे। आधे और भाग्यसु अनुसेकनी, अपने भाग्य के ऊपर कभी भी अभिमान मत करना कि भाई तुम साधारण एक तपोवन में रहने वाली कन्या और अचानक राजपद पे राजलक्ष्मी जो पद के ऊपर बैठोगी तो अहंकार आ जाएगा राजलक्ष्मी के उस पद को सुशोभित करते हुए, इसलिए कभी भी अपने भाग्य पे अभिमान मत करना। एवं योतय गृहिणी पदम यान्ति, कि इस प्रकार का आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो एक तरह से गृहिणी पदम यान्ति है ना, सुगृहिणी का जो घर की लक्ष्मी है उस पद को प्राप्त करती है। वामा कुलश आदय, और इसके विपरीत आचरण करने वाली एक तरह से परिवार के लिए मानसिक कष्ट का कारण होती है। कुल का कलंक इस प्रकार से होती है कि सामने वाला और हमारे वाला दोनों कुल इस प्रकार से प्रताड़ित हो। ऐसा प्रयास पुत्री कभी भी मत करना कि वहां तुम जा रही हो तो जाने के बाद उनको ये लगे कि भाई ये आई है तो निश्चित रूप से अच्छे संस्कार लेके आई है, अच्छे इसके माता पिता वन में तो रहते हैं लेकिन वो एक तरह से जो तापस व्रत का पालन कर रहे हैं, उनको अच्छी जो शिक्षा है, उनके द्वारा अच्छी शिक्षा इसको दी गई है, उनका भली प्रकार से निर्वहन करना। कि पुत्री अपने वहां इस प्रकार से जो तुम्हारे बड़े हैं उम्र में उनकी शुश्रूषा सेवा करना, गुरु ने शुश्रूषु गुरुजनों की सेवा करना, जो भी बड़े हैं उनकी सेवा करना। सपत्नी जनी प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपनी जो एक तरह से राजा की दूसरी रानियां हैं उनके साथ में अपनी सहेलियों के समान व्यवहार करना। विप्रकृता अपि, क्रुद्ध होने पर, तिरस्कृत होने पर और रोषण तक क्रोध के कारण कभी भी अपने भर्तु प्रतिपम आगमस में अपने पति के विपरीत मत जाना, क्योंकि कभी वो कुछ कह दे और क्रुद्ध होकर तुम भी उसके सामने दो बात कहो तो निश्चित रूप से घर में बिखराव होता है। इसलिए ऐसा प्रयास कभी भी मत करना। और हमेशा अपने जो नौकर चाकर है भूयिष्ठ भाव, उनके ऊपर दयालुता का व्यवहार करना, विनम्रता का व्यवहार करना। भाग्यसु अनुसेकनी, अपने जो भाग्य है उस पर कभी घमंड नहीं करना। एवं योते गृहिणी पदम यान्ति, यानी इस प्रकार का व्यवहार करने वाली जो स्त्रियां हैं सुगृहिणी के पद को प्राप्त करती है। बाकी वामा कुलश आदय, और जो इसके विपरीत आचरण करने वाली होती हैं वो एक तरह से कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती है। इसलिए पुत्री यहां से जाके कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। फिर आगे जैसे काश्यप कहते हैं पुत्री किमेव कातरासी, किस प्रकार से क्यों घबरा रही हो तुम, कि अभिजन वतो भर्तु श्लाघ्य स्थिताम गृहिणी पदे विभव गुरुभिर कृत्य स्तस्य प्रतिक्षणम आकुला तनियम ऐचिरात प्राची अर्घ प्रसूय पावनम मम विरहजाम न त्वयं वत्से सुचिम गणिष्यसि। जैसी वो कहती है कि पिताजी से कि अब मैं कब दोबारा इस प्रकार से यहां आऊंगी, कैसे इस प्रकार से मैं वापस आके तुम्हारे दर्शन करूंगी, तो उसके पिता कहते हैं कि पुत्री तुम अभिजनवत भर्तु श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिताम, अभिजन एकदम उच्च कुलीन पति के जो सुगृहिणी का पद है ऐसे उसके ऊपर स्थित होकर, यानी जैसे ही तुम उच्च कुल वाले पति को प्राप्त करोगी और उसके साथ रहते हुए विभव गुरु भी कृत्य प्रतिक्षण आकुला, ऐश्वर्य
संपन्न पति के साथ में धार्मिक अनुष्ठान आदि क्रियाओं में भाग लेती हुई हर वक्त आकुल व्यस्त रहोगी। हमेशा इस प्रकार से तुम काम करती रहोगी, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा ये सोचने का कि भाई अब मैं फ्री हूं और अब क्या करूं। इसलिए ऐश्वर्य संपन्न पति के साथ में हमेशा इस प्रकार से अच्छे काम को करते हुए तुम हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहोगी। और अचिरात प्राची इव, और जैसे शीघ्र पूर्व दिशा के समान, जैसे पूर्व दिशा पावनम अर्कमिव, पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, पैदा वहां से सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार से तनियम प्रसूय, ऐसे एक तरह से समाज का कल्याण करने वाले, समाज का भला करने वाले पुत्र को इस प्रकार से तुम पैदा करके विरहजाम सुचिम न गणिष्यसि, यानी मेरे जो विरह में उत्पन्न जो दुख है उसको तुम बिल्कुल भी नहीं गिनोगी। कि पुत्री तुम वहां इतना अच्छे अच्छे काम करोगी और अच्छे अच्छे काम करते हुए इतना व्यस्त रहोगी कि मेरे विरह का तुम्हें इस प्रकार से ध्यान ही नहीं आएगा। जैसे पुत्री ने कहा कि भाई मैं अब कब तुम्हारे दर्शन करूंगी, तो कहते हैं कि तुम उच्च कुलीन पति के साथ में अपने जो बहुत प्रशंसनीय कार्यों को करती हुई गृहिणी, सुगृहिणी के पद को प्राप्त, उस पद की शोभा बढ़ाती हुई और उस पद पे बैठकर और अच्छे अच्छे कामों को करती हुई इस प्रकार से तुम हमेशा व्यस्त रहोगी। और अच्छे अच्छे कामों के प्रति व्यस्त जब तुम रहोगी, और ऐसे ही जैसे पूर्व दिशा यानी शीघ्र पूर्व दिशा संसार को पवित्र करने वाले इस प्रकार से सूर्य को पैदा करती है, वैसे ही अपने कुल को पवित्र करने वाले संतान को पैदा करके और मेरे विरह में उत्पन्न जो दुख जो तुम्हें अब हो रहा है मेरे से बिछुड़ने का, उस दुख को तुम हमेशा के लिए भूल जाओगी। कि पुत्री यहां से जाने के बाद ऐसे अच्छे अच्छे काम करोगी तुम, और उन कामों को करते हुए जो मेरे विरह का जो एक दुख तुम्हारे अंदर अब जो महसूस हो रहा है, वो दुख तुम बिल्कुल भी तुम्हारे पास में नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहोगी तो दुख सोचने का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। इस तरह से अपनी पुत्री को सांसारिक जीवन में प्रवेश करने की शिक्षा देते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।